बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे जैसे क़ुरबानी के दिन करीब आते जाते हैं, लोग क़ुरबानी के बारे में मसाइल पूछते चले जाते हैं। लेकिन एक मसला ऐसे है जिसमें अक्सर लोगों का इख्तिलाफ रहता है। कुछ लोग इसको जायज़ समझते हैं और कुछ लोग इसको नाजायज़ समझते हैं। आज की वीडियो देखने के बाद इंशाअल्लाह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ क्या कट्टे की क़ुरबानी, भैंसा की। इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए मौलाना मसूद नक्शबंदी के यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नए आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। की क़ुरबानी, भैंस की क़ुरबानी करना जायज़ है कि नाजायज़ है? आज मैं आपके सामने मुकम्मल दलाइल के साथ गुफ्तगू करने का शरफ़ हासिल करूँगा, जिसे सुनकर मुझे और आपको इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, अहले सुन्नत वल जमात का वो ये कहते हैं कि कट्टे की क़ुरबानी करना बिल्कुल जायज़ है। ठीक है, जिस तरह गाय की क़ुरबानी करना जायज़ है, इसी तरह कट्टे की क़ुरबानी करना भी जायज़ है। उनकी दलील क्या है? दलाइल तो आगे मैं आपको दूंगा, लेकिन थोड़ी सी बात वजाहत करना चलो। वो कहते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 4 जानवरों का जिक्र किया, भेड़ का जिक्र किया, दुब्बे का जिक्र नहीं किया। अब दुब्बे को भेड़ के अंदर शामिल किया जाता है, इसी तरीके से भैंस को, जामूस को हम इसमें शामिल करते हैं बकर के अंदर। यानी कि जो जामूस है ये गाय की किस्म में से है, ये कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात वाले। ठीक है, तो बहरहाल जो हमारे जो इसके मुखालिफ हैं वो अलग दलील देते हैं, हमारी दलील ये वाली है। आगे सुनिए, हज़रत हसन बसरी, आप सब ने का नाम सुना है, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल जामूस बिमंज़िलतिल बकर, भैंस गाय के दर्जे में है। क्या फरमाते हैं? भैंस गाय के दर्जे में है। किताब का नाम है अल मुदव्वरतुल कुबरा, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 331 के अंदर ये वाक़या लिखा हुआ है, ये बात लिखी हुई है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, आप सब हज़रत वाकिफ़ हैं, ये ताबी है गालिबन। ये इन्होंने सहाबा को देखा, इनकी हयात के अंदर बहुत सारे सहाबा ज़िंदा भी थे। जो फैसला हुआ, ये क्या फरमाया? तू ख़ुद सदक़तुल जवामीस कमा तू ख़ुद सदक़तुल बकर, भैंसों की ज़कात वैसे ही वसूल की जाए जैसे गायों की ज़कात वसूल की जाती है। ये फरमाते जिस तरह आप गाय की ज़कात लेते हैं उसी तरीके से आपको भैंस की ज़कात भी लेनी चाहिए। तो मालूम हुआ कि ये जिस तरह गाय है वैसे ही हमने जामूस यानी कि भैंस को हमने लिया है, जिस तरह वो है उस तरह ये है। अब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह खलीफा राशिद थे, इनके दौर में 12 सहाबा कराम भी हयात थे। इन्होंने जब ये कहा ना कि भैंस बकर की किस्म में से है, तो किसी सहाबी ने बिल्कुल एतराज़ नहीं किया, इनकी बात को माना। और अल्लाह ताला आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफा राशिदीन अल महदीयीन। इब्ने माजा की रिवायत है, फरमाया कि मेरी सुन्नत को और मेरे सहाबा की सुन्नत को मजबूती से पकड़ लो। जिसने मेरी सुन्नत को पकड़ ली वो भी कामयाब, और जिसने मेरे सहाबा की सुन्नत को पकड़ा वो भी कामयाब। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ने ये बात कहना और सहाबा कराम का कुछ ना कहना, तो ये इस बात की दलील है कि ये बिल्कुल जायज़ है। अब रहा मसला ये कि क्या आप सल्लल्लाहु के ज़माना मुबारक के अंदर उस इलाके के अंदर जहाँ आप रहते थे वहाँ पर यह भैंस नहीं थी, तो लिहाजा तो वहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी नहीं की, तो लिहाजा वहाँ पर मौजूद नहीं थी, इस वजह से नहीं की। लेकिन बाज़ प्यारे वाले जो हमारे अकाबिरीन हैं, बड़े बड़े मशाइख हैं, उन्होंने इसकी कुर्बानी की होगी। तो आगे चलते हैं, मैं आपको दलील और देता हूँ कि इमाम लैस रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं कि ज़कात में भैंस और गाय का ज़ाब्ता एक जैसा है, बराबर है। तो इमाम ने फरमाया। हज़रत सुफ़यान सौरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं व तुहसबुल जवाबीस मअल बकर, और भैंसों का गायों के साथ शुमार किया जाएगा। मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ के अंदर उन्होंने जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 24 के अंदर उन्होंने ये बात वाज़ेह की है। आगे इमाम इब्न तैमिया जो बहुत बड़े फ़क़ीह और बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, फ़तावा इब्न तैमिया जिल्द नंबर 25 और सफ़ा नंबर 25 में फरमाते हैं वल जवाबीस बिमद्दतिल बकर, और भैंस गाय के दर्जे में है। आप देखिए कि ये आप जिक्र कर लें। इमाम यूसुफ
جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، یہ اپنے دور کی اسلامی حکومت کے قاضی القضاء سے تھے، فرماتے تھے کہ والجواویس بمنزلۃ الابل والبقر، بھینس گائے کے درجے میں ہے اور فارسی اونٹ عربی اونٹ کے درجے میں ہے۔ معذرت چاہتا ہوں کہ یہ پیچھے سے رونے کی آواز آ رہی ہے بچوں کے، کیونکہ ہمارا محلہ ہے تو یہاں پر بچوں کی آواز آتی رہتی ہے۔ تو یہ کتنے سارے دلائل میں نے آپ کو دیے ہیں کہ جس طرح گائے کی قربانی کرنا جائز ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی کرنا، کٹے کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ جو ہمارے بعض اہل حدیث حضرات ہیں ان کے ہاں بھی جائز ہے۔ دیکھیں، جو اہل حدیث حضرات ہیں یہ کٹے کی قربانی کو ناجائز نہیں کہتے، بلکہ ان کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اب تم سب سے پہلے اونٹ کو دیکھو، گائے کو دیکھو، بکرے کو، اگر یہ چیزیں نہ ملے تب جا کے کٹے کی قربانی کرو۔ ناجائز یہ بھی نہیں کہتے، یہ سب جائز کہتے ہیں۔ میں دلائل بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں، فتاوی ثنایا میں لکھا ہوا ہے، فتاوی علماء اہل حدیث کے اندر ایک کتاب ہے فتاوی ثنایا میں لکھا ہوا ہے۔ کسی نے سوال کیا بھینس کی حلت کی قربانی حدیث سے کیا دلیل ہے، وہ حدیث سے کیا اور اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ جواب، جہاں حرام چیزوں کی فہرست دی ہے وہاں یہ الفاظ مرقوم ہے، کل اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا۔ ان چیزوں کے سوا جس چیز کی حرمت ثابت نہ ہو وہ حلال ہے، بھینس ان میں سے نہیں ہے لہٰذا وہ حلال ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب ایک اور کتاب مولانا فتاوی علماء اہل حدیث جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 71 اور تا 74، باب قربانی مرتب کردہ، مولانا علی محمد سعیدی رحمہ اللہ مولانا ثناء اللہ مرتصری مذکور فتوے میں نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بھینس کو بہیمۃ الانعام شمار کرنا قیاس نہیں ہے بلکہ قرآن ہے۔ وہ کہتا قیاس نہیں بلکہ قرآن ہے۔ تو لہٰذا ان تمام حوالوں سے، ان تمام کتابوں سے معلوم ہوا کہ جس طرح بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، گائے کی قربانی کرنا جائز ہے، بھینس کی قربانی کرنا بھی بالکل جائز ہے۔ ناظرین، دعا میں یاد رکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔